मुझे एक पूछना था कि एक साधक के तौर पर आश्रम के जीवन ने आपको क्या दिया? यदि आप सतर्क और जागृत है तो आश्रम बहुत कुछ देता है। आश्रम आपको निर्माण करता है। आपका अंतर्निर्माण और बाह्य निर्माण आश्रम करता है। यदि आप छिद्रान्वेषी दृष्टि ना रखते हैं तो, क्योंकि आश्रम आपको निर्माण करता है। सेवा है, समर्पण है, शरणागति है। सिद्ध सिद्ध का निवास सिद्ध पीठ होता है और उस सिद्ध पीठ में आप उसी तरह से रहते हैं सिद्ध विद्यार्थी के तौर पे, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो कुछ होना है वो अपने आप होता है। आप अपने आप को समर्पित और शरणागत छोड़ दीजिए, आप अपने आप ही परिपक्व होकर बाहर निकल आएंगे। ऑटोमाइजेशन बेकरी होती है ना, उसमें वो जो डबल रोटी होती है उसका आटा अपने आप गूंथता है मशीन से। पानी वानी जो डालना है अपने आप डालता है। फिर वो कट पीस होके ओवन में जाते पकते हैं, बाहर निकलते हैं, पैकिंग शूकिंग होके बेचने के लिए बाहर माल तैयार हो जाता है। इस तरह से ये तो एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन आप समर्पित और शरणागत हैं सिद्धपीठ में, सिद्ध महापुरुष के निवास में और उनके साथ हैं, और आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ समर्पण और शरणागति है, तो वो अंतर्बाह्य जितना भी कुछ कार्य है वो शक्ति स्वयं करा लेती है आपसे। आप एक निमित्त मात्र होते हो। बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म सब अपने आप क्रियाशील हो रहे हैं और अपने आप ही हो रहे हैं। जैसे सीएनजी मशीन चलाते हैं, उसको प्रोग्राम दिया जाता है कि भाई ये जॉब पूरा करके बाहर निकलना है। उस तरह से सिद्ध महापुरुष सिद्धपीठ में हर एक व्यक्ति सापेक्ष एक प्लान वहाँ डाल देते हैं जो आप नहीं पढ़ सकते हैं, और उसके मुताबिक सब कुछ होते होते जो रह गए वो वहाँ उस तरह से निकलते हैं। वो जॉब वहाँ नहीं होने वाला है और किसी जगह होने वाला है, तो जहाँ होने वाला है उस साधक को उस जगह भेजा जाता है। वहाँ की सब मरम्मत करके फिर वापस लाया जाता है। इस तरह से एक प्रक्रिया शुरू रहती है। उसके पीछे का विज्ञान आपको मालूम पड़े तो सबसे आनंद की बात और मज़े की बात वही है कि वो आनंद आप स्वयं उस आनंद के साक्षी बनते हैं। आपको सज़ा हो रही है और कुछ हो रहा है, ये भाव है, तो आप किसी भी स्तर पे कुछ भी समझ पाना मुश्किल है, सीखना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। सिद्धपीठ का निवास सिद्धों के आशीर्वाद और कृपा के बिना संभव नहीं। ऐसी जगहों पे उनकी मर्जी के खिलाफ एक सेकंड भी आप नहीं रह सकते, और उनके मर्जी के बिना आप वहाँ से जा भी नहीं सकते। उन्होंने तय किया है जितना समय उन्होंने रखना है वो किसी भी हालत में रखेंगे, रगड़ देंगे, छठी का नानी का दूध याद करा देंगे, पूरा भट्टी में डाल के पूरा पकाएंगे। बस आपको अपने गुरु के प्रति आंतरिक प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, शरणागति। यही आपका, ये सामान के साथ आप जाते हैं तो पूरे होके बाहर आते हैं। वो अधूरा नहीं है, क्योंकि वो पूरा है इसलिए पूरा करके ही भेजता है। कैसे संभव हो कि कोई साधक है वो तो परिपूर्ण नहीं हो सकता है, तो उसकी थोड़ी सी श्रद्धा होगी, थोड़ा सा ही समर्पण होगा, मात्रा बहुत थोड़ा कम सा होगी। समर्पण, थोड़ी सी श्रद्धा को बढ़ाने का काम सिद्धपीठ करते हैं, और सिद्ध महापुरुष के जो कलाओं से परिपूर्ण उनकी समाधियाँ वो काम करती हैं। तो अभी आप थोड़ा बताइए काका जी कि आपने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, हाँ सिर्फ बिल्कुल, ये मेरा समर्पण। स्वयं का अनुभव है। मैंने कुछ किया नहीं उधर, जो भी उनसे मेरे से करवाया गया मैं करवाता रहा। मैं अपने आप को खुला छोड़ दिया और मैं जो भी होता रहा करता रहा, वही करते रहे, वही होते रहे। जिस समय तक मुझे आवश्यकता थी वो सिद्धपीठ के वास की, उतना समय तक मुझे वहाँ रखा गया। उसके बाद कई परिस्थितियाँ इस तरह से वो निर्माण करते हैं कि आपको बाहर लगा देते, बाहर भी रगड़ा देते, वहाँ पे भी पॉलिश करते, और फिर एक आत्मनिर्भर स्थिति को आपको स्थापित कर देते हैं।
एक सिद्ध जितना स्वतंत्र है वो अपने शिष्य को भी उतना ही स्वतंत्र बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, निर्भर नहीं रखता। लेकिन इतनी सी छोटी श्रद्धा और समर्पण का कुछ ना करने से विकास कैसे होता है? होता है, चावल इतने से होते हैं, पकते तो इतने होते हैं, होते हैं कि नहीं? रोटी का पेंडा इतना ही होता है और जब बेलते हैं तो पूरी तवे भर होती है। आश्रम इतना बहुत कुछ देता है तो फिर आपने कोई आश्रम क्यों नहीं बनाया? मुझे आश्रम ने बहुत कुछ दिया और मेरे लिए पूरा विश्व ही आश्रम है, इसलिए मुझे आश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं चार दीवारी को आश्रम नहीं समझता। यह दीवारें आश्रम नहीं है। जिस क्षण में, जिस स्थान में आप अपने आप को श्रम रहित महसूस करते हैं वो आश्रम है। वो सुनसान भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, पेड़ के नीचे भी हो सकता है, चलता रास्ता भी हो सकता है, गिरा हुआ मकान भी हो सकता है। यहाँ श्रम रहित का मतलब? आप अपने आप में परिपूर्ण स्वस्थ और आनंद में हैं, वो श्रम रहित अवस्था है। लेकिन ये तो अंतिम अवस्था है ना, परिपूर्ण और आनंद में रहना। तो वो अवस्था आपको प्रदान करते हैं। आपने अपने गुरु को मैं दे दिया तो रह क्या गया? ये मैं कैसे दिया जाता है? देने के बाद पता लगता है, ऐसे नहीं लगता। बहुत बहुत काका जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप हमें दोगे, हमें जिस दिन पता आप नहीं। दोगे ना, तब उस दिन मुझे पूछोगे नहीं। वो अपने आप घटित होने वाली घटना है। प्रेम करके किया नहीं जाता, प्रेम का अनुभव है। प्रेम में मात्रा होती है ना, कम ज्यादा। मात्रा असीम होती है तब जाके वो प्रेम परिपूर्ण होता है। कम ज़्यादा मात्रा है, इसका मतलब मात्रा में कम ज़्यादा होने का मतलब किंतु परंतु है और अपेक्षा है। है हम मानते हैं काका जी, हम मानते हैं। मतलब वो अंदर से पता चलता है ना कि नहीं परिपूर्ण है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं, मतलब कहते हैं कि आप उन पर छोड़ दीजिए जो आपको सीमित से असीम बनाने की क्षमता रखते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। बालक असहाय होता है, कुछ नहीं करता, तो माँ के गोद में जाके बैठता है। इतना काम ही करना है हमने, और कुछ करना नहीं। आप अपनी चलने की क्षमता माँ को दिखाते हो, कहते ठीक है, दूसरी बार वो आपका हाथ पकड़ते, चल भाई, फिर वो चलवाती है। आप असहाय होकर इसके गोद में बैठ जाओ, मेरे से होता नहीं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, वो अपने आप उठा के लेके चलती है। क्या मेरा असहाय होना मेरे हाथ में है? आप असहाय है इसका एहसास होना आपके हाथ में है। मुझे क्यों नहीं लगता मैं असहाय हूँ? क्योंकि आपका देहात्म बोध आपको असहाय होने नहीं देता या महसूस नहीं कराता। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये भाव अभी है। लेकिन ये फैक्ट है। आपको लगता नहीं? कुछ हद तक मैं कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन आप करके देखिए, अभी तक आपने क्या क्या किया है। अच्छा, मतलब इतना कुछ हुआ उसमें मैंने कुछ देखिए, आप अपने आप को अंदर झांक के देखिए, आपने क्या क्या किया और अपने आप क्या क्या हुआ है। नहीं, अपने आप में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे नहीं। कुछ तो गड़बड़ है काका जी। मैं क्योंकि इतने सारे मैं देखता हूँ, बड़े भक्ति भाव से
श्रद्धा से, प्रेम से ईश्वर को बरसों ज़िंदगी लगाते, खपाते हैं, सब कुछ होता है उनमें, बड़ी अच्छी भाव भक्ति होती है, लेकिन कुछ तो एक है, वो नहीं उनको मिलता, कुछ तो है। उनको जो उन्होंने जो चाहा है उनको मिला है, उन्होंने जो चाहा है वो उनको मिला है, उन्होंने जो नहीं चाहा है वो नहीं मिला है। क्योंकि आप देखिए, जिस भाव से भक्ति की जाती है उसका फल उनको मिलता ही है, और फल मिलने के बाद दृढ़ श्रद्धा भक्ति भाव से दोबारा भक्ति की जाती है। निस्वार्थता आने में समय लगता है, निस्संगता आने में समय लगता है, और यही समय और यही इंतज़ार सद्गुरु को होता है कि ये निस्संग किस दिन होगा, उस दिन उसकी मैं गर्दन मरोड़ दूं। उसी ताक में सद्गुरु बैठता है। निस्संगता, निस्वार्थता, यही मतलब यही है कि अब असहाय हूँ, मेरे पास कुछ रहा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भाव जिस दिन आता है उस दिन माँ उठा के लेती है, गुरु भी उठा के लेता है। अब ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, करने का पूरा मौका देता है, और करने का पूरा मौका देने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जब ये एहसास दृढ़ श्रद्धा में और निष्ठा में परिणित हो जाता है, तभी समर्पण और शरणागति पराकाष्ठा होती है। वहाँ अपना काम खत्म हो गया। उसने उठाना उठा ले, वहाँ छोड़ना है छोड़ दे, उसकी मर्जी है। आप आपके सदगुरु बाबा मुक्तानंद जी से मिले, उस वक्त आप मतलब तुरंत आपके अंदर ये भाव था? नहीं था, उसको वो भाव मनने के लिए बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। 67 से लेके 82, 83, 84 कितना टाइम गया वो देखिए। ऐसे क्या होता है कि वो भाव बनता है? ऐसे घटता क्या है साधक के अंदर? ये आपकी अनुभूति, उसकी व्याख्या नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। ये अनुभूति लगभग वैसी है जैसे दो लोगों के बीच में होती है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिएगा आप। बिना अपेक्षा के होती है, निरपेक्ष होती है। उसमें ये भी अपेक्षा नहीं होती कि गुरु मुझे मुक्त करेगा, बिल्कुल ये भी नहीं होता। ना गुरु में ये अपेक्षा होती है कि शिष्य मुझसे कुछ मांग रहा है। वो उसका लुकआउट है, क्योंकि क्या है मालूम है, जो खाली हो गया भरना उसका काम है, वो भरते ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने ज़बान में मतलब मुंह में उठा के तब तक घूमती है जब तक बच्चे अपने पैरों पे नहीं चलते। देखा है अपने बिल्ली के बच्चों को? बच्चे पैदा होते हैं, वो जब तक अच्छी तरह से अपने पैरों पे नहीं चलते हैं तब तक वो सबको अपने मुंह में उठा उठा के चल पड़ती है, और उसके मुंह में यदि चूहा फंस जाए तो वो आसानी से निकलता नहीं है। लेकिन वही दांत हैं जो बड़े प्यार से अपने बच्चों को उठा के लेके जाती है। गुरुदेव, जिस निस्वार्थ प्रेम की हम बात कर रहे हैं, और अगर वो प्रेम उत्पन्न हो चुका है तो ना तो शास्त्र बचते हैं वहाँ, ना कोई योग अभ्यास विधि बचती है, कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई संवाद बचता है। नहीं आप मेरे सामने बैठेंगे नहीं। गुरुदेव, योगाभ्यास के सारे माध्यम तो यही हैं। बिल्कुल है, जिस दिन ये खुल जाएंगे उस दिन दुकान बंद। गुरुदेव, जैसे अभी सौरभ दादा जिस प्रसंग को लेकर चल रहे हैं कि वो क्या चीज है जो मिस होती है, और आपने कहा उनको प्राप्त होता है जो वो चाहते हैं, जो वो नहीं चाहते वो नहीं मिलता। यानी जो उनके अंदर पहली प्राथमिकता, उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में जो नंबर 1 पे होती है वो उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही गुरुदेव संत ज्ञानेश्वर महाराज प्रसादन में यही कहते हैं, जो जो वांछिल तेते लाभो। जो इच्छा करता है उसकी इच्छा पूर्ति हो, उसके लिए उन्होंने 800 साल पहले आशीर्वाद दे के रखा है, और ये हकीकत है।
मतलब हर एक ने अपने अंदर क्लियरली देखना चाहिए कि हमारी वाकई में क्या इच्छा है। इच्छाएं को बहुत कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्ष इच्छाओं के साथ साथ आप निरीक्ष होने के रास्ते पे लगे हैं, तो आप इच्छा जितनी मर्जी रखो, आप निरीक्ष होंगे ही होंगे, और वो किए बिना छोड़ेंगे नहीं। धोबी को कपड़े की जाति पर मालूम पड़ता है कि इसको कौन सा डिटर्जेंट लगाना है। सिल्क का है तो सिल्क का अलग है, कॉटन है तो उसका अलग है, वूल है तो अलग है, और ये आपका क्या जीन है तो आशिर वॉश भी है, कपड़े के मुताबिक डिटर्जेंट है। वो धोबी अच्छी तरह से जानता है। सदगुरु धोबी से कम नहीं है, कई घाटों पे कई कपड़े धो चुका है वो। आपको कब लगा कि बाबा अंतिम निदान है आपके ज़िंदगी के और कुछ नहीं अभी? ये अपने आप ही समझ आता है। अंदर निश्चित ही होती है बिल्कुल। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। इसके लिए कोई साधना है? बस कृपा है, कृपा ही आपको समझा देती है और निश्चिंत कर देती है, निरपेक्ष कर देती है। बस यही कृपा है तभी हम बैठे हैं, उनकी कृपा से इधर बैठे हैं, नहीं तो आप कहाँ कहाँ से आए देख लीजिए। गुरुदेव, अभी दो बातें हुई। एक है असहाय हो जाना कि मेरे बस का कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है कि ईमानदारी के साथ गिरी जी, यहाँ ईमानदारी के साथ, कुछ रिजर्वेशन के साथ नहीं। देखो, एक 6 महीने का बच्चा है, जब वो असहाय हो जाता है तो रोने के अलावा वो कुछ नहीं करता। वहाँ कितनी भी व्यवस्था है, सब काम फेंक के आती है वो। मतलब उसकी रोटी सड़ रही है, दाल सड़ रही है, शी डोंट बादर, वो सब फेंक के आती है, उसको उठाती है। इतनी आर्तता हमारे में है तो आपने पा लिया, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं। और दूसरा है कि नियमित साधन करना, बैठना। अभी पहले ये भी एक तरीका है, करके देखो। तो कुछ हम लोग तो बीच में फंस जाएंगे, बैठे या नहीं नहीं, आप पुरुषार्थ सब जगह करते रहो, कृपा आपके पर हो रही है। उस कृपा का लाभ यह है कि पुरुषार्थ से उस कृपा को आप लाभान्वित हो जाइए। बाकी अंतिम जो चरण है पूर्णता का, वो कृपा ही करने वाली है। कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो जो मिस इंटरप्रेट करते वो समझते नहीं हैं, याद रखिए। जो समझते हैं वो मिस इंटरप्रेट कभी करेंगे नहीं। इस साधना में तो असहाय हो जाते हैं कि वो गुरु कर लेंगे और संसार हम अपना संभाल लेंगे, ऐसा ज्यादातर। हाँ, तो गड़बड़ यही है ना। हम ये क्या है, पुरुषार्थ से साधन करो कहते हैं और प्रारब्ध से संसार करो। जो आपको मिलना है उसमें एक पाई भगवान का बाप भी नहीं काम कर सकता, और जो मिलना है आपको इसमें एक पाई ज़्यादा भगवान का बाप भी दे नहीं सकता, तो फिर वहाँ पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे साधकों का यही मानना है कि उनका मानना ही उनकी समस्या है ना, उनका मानना ही उनकी समस्या है। वो समस्या से मुक्त हो जाए तो मानने से परे हो जाएंगे। अध्यात्म तो गुरु कर ही देंगे, संसार हम संभाल ही लेंगे। हाँ, तो फिर वो संभालो बोलो। क्योंकि समर्पण का मतलब और असहाय होने का मतलब यही माना जाता है कि हम साधना तो नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे। वो गुरु हैं, उसके लिए हमने गुरु कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और संसार हम संभाल। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कार्ड भी कहते हैं। तो ये जो साधना है, क्या साधना करते करते साधक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है और असहाय होकर नहीं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बाद ही इससे कुछ लाभ नहीं अनुभव होता है, तभी समर्पण शुरू होता है। सब प्रयास करने के बाद आप असहाय हैं, आप इनोवा चलाते हैं, करेक्ट, कहीं गाड़ी आपकी फंस गई, पंक्चर हो गई,
आपके पास स्टेपनी भी नहीं है, आप जैक चढ़ा के पंक्चर वाला पहिया निकाल के रख देते। आपके पास स्टेपनी तैयार नहीं है, आपकी गाड़ी जैक पे खड़ी है और पूरे रोड पे आप अकेले हैं, आप क्या कर सकते हैं? कोई आगे पीछे से आए उसका इंतज़ार ही करेंगे, और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? असहाय होके बैठ जाएंगे, अब कोई रास्ता रहा नहीं है। अचानक कोई ना कोई आके सेवा के लिए खड़ा हो जाता है, आपको देख के, अकेले देख के वो लेके आता है, आपको अपनी गाड़ी में उठा के आपका पहिया लेके वो पंक्चर निकलवाता है, वापस उसी जगह पे ला के गाड़ी पर चढ़ा देता है, नट बोल्ट फिक्स करने के बाद जैक उतराता है, फिर कहता है चला के देखो, और चलने के बाद कहता है बाय बाय। वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता, चला जाता। वो कौन है? आपका कोई रिश्तेदार नहीं, मित्र भी नहीं है। क्या वास्तविक अंतर्मुखता यही है? अंतर्मुखता अपने आप ही एहसास कराती है कि आप असहाय हो और कोई सहायता के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, और अंतिम छोर और अंतिम लक्ष्य हम उसी को प्रार्थना करते हैं, भैया देख अब तेरे हवाले है। ये जब तक अंतर से तीव्र प्रार्थना नहीं उठती है तब तक वो भी आता नहीं, वो भी चालू है। काका जी, हम गृहस्थी हैं, हमारे इर्द गिर्द इतनी अनुकूल परिस्थिति है, तो ऐसे अनुकूल परिस्थिति में हमारे अंदर ये भाव कैसे प्रकट हो सकता है, कब होगा? अभी बताइए, हमारा कोई अजीज बीमार है और अभी वो वेंटिलेटर पे है या वो कामा में है, तो हमारे लिए भगवान कौन है? डॉक्टर ही है ना। हम उसी की अपेक्षा रखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चमत्कार कर देगा। वो नहीं करेगा तो ऊपर वाले को प्रार्थना करते कि भाई ऐसा कोई शफा उसके हाथ में पकड़ा दे, दबा दे, ताकि वो कामा से बाहर निकले। हम उसी के रूप में देखते, ऊपर वाले के रूप में उसको देखते, और कई बार ऐसा हो भी जाता है। उस डॉक्टर के हाथ में जश आ जाता है, बंदा उड़ जाता है। अब वहाँ किसने किया? करने वाला ऊपर है, डॉक्टर निमित्त है। क्योंकि कामा में जाने के बाद वो डॉक्टर वही था, वो कुछ भी कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। जब तक आपकी प्रार्थना वहाँ नहीं गई और वहाँ से वो संदेश उसको नहीं गया, तब तक उसके अंदर की इंट्यूशन जागृत नहीं हुई, प्राथमिक ज्ञान जागृत नहीं हुआ, और उसने जो प्रयास करना चाहिए था उस समय वो कर नहीं पाया। अब उसको याद आया कि ऐसा भी हो सकता है, एक बार करके देखने में क्या है। वो कर लेता है, बंदा कामा से बाहर निकल आता है। बहुत बार देखते हैं, होता है कि नहीं, देखते कि नहीं। क्या इसके लिए अनुकूल परिस्थिति में असहायता यानी विपरीतता यानी आघात होना आवश्यक है, तभी आदमी असहाय होगा? हमारा अहंकार ऐसे आसानी से जाता नहीं है। हमारा अहंकार पिटे बिना निकलता नहीं है, पिटने के बाद भी निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। इतना विवेक युक्त ज्ञान हमारे में प्रकट हो जाए कि कृपा के बिना संभव ही नहीं है। और एक बार ऐसा हो जाए और मान गए हम, तो हमारी जिंदगी पूरी सुधर गई। फिर आप सदगुरु के अधीन आपका जीवन चला गया। फिर वो मराठी में एक बहुत सुंदर अभंग है, ठेविले अनंती तैसे चिरावे, जय जय होईल ते ते पावे। वो अनुभूति कृपा के बिना संभव नहीं है। जिस दिन यकीन हो जाता है कि वो जैसा रख रहा है वही ठीक है, और वो जो कर रहा है उसको देख के आनंद में मस्त पे रहो। ये जिस दिन आपके अंदर उतर गया, उस दिन आप जीवन मुक्त है, किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं।